एक्टिव एल्ट्रुइज्म, प्रभावी परोपकारिता की बात आज अमेरिका में ट्रंप जिस तरह की नीतियां अपना रहे हैं, वैसे में इस कॉन्सेप्ट की चर्चा ज़रूरी हो गई है कि हम ये समझें कि अमेरिका भी समझे और हम भी समझें कि इफ़ेक्टिव एल्ट्रुइज्म क्या है, प्रभावी परोपकारिता का कॉन्सेप्ट क्या है। कि इसका अर्थ है इफ़ेक्टिव अल्ट्रुइज्म का कि दुनिया में अधिक से अधिक अच्छा हो, माने डूइंग गुड फॉर अदर्स एंड ऑल्सो ट्राइंग टू मेक वर्ल्ड बेटर प्लेस। कि यह ड्यूटी है संपन्न लोगों की, संपन्न समाज की, कि हमें दुनिया को अच्छा बनाना है, हमें दुनिया में मैक्सिमम एफर्ट करना है दुनिया को बेहतर बनाने का, दुनिया को अच्छा बनाने का। यह जो है, और यह ड्यूटी यदि हम इसको जो है इसकी प्रासंगिकता को देखें, इसको कॉन्टेक्स्चुअलाइज करें, तो इसका मतलब स्पष्ट है एल्ट्रुइज्म का कि जो अमीर देश हैं, जो संपन्न देश हैं, उनकी परोपकारिता की जिम्मेदारी भी सबसे अधिक बनती है। क्यों? क्योंकि वह जो भी संसाधन विकास का स्तर हासिल किया है उसमें पूरी दुनिया की भूमिका है, और जो लोग उस विकास के रास्ते में बहुत मीलों पीछे छूट गए हैं, उनके प्रति अमीर देशों की जवाबदेही स्पष्ट रूप से बनती है। और सारी दुनिया में थिंकर्स ये बात मानते हैं कि गरीब जो देश हैं उनके मदद करने की जिम्मेदारी, उन्हें मानवीय सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सर्वाधिक बनती है। ऐसे में अमेरिका पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट पावर के रूप में, सारी दुनिया के देश अमेरिका को अपना नेता तो नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अक्रॉस द ग्लोब, सारी दुनिया जो है, हम चाइना को छोड़ दें तो सारी दुनिया कमोबेश ये मानती है, इवन चाइना भी, कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। यह ताकत सिर्फ उसकी सेना का नहीं है, यह ताकत सिर्फ उसकी आर्थिक स्थिति का नहीं है, यह अमेरिका की ताकत जो है वह उसके सॉफ्ट पावर होने का, यूएस एड के माध्यम से और अनेक अन्य मानवीय तरीके से अमेरिका ने गरीब देशों को, जो ग्लोबल साउथ में, अफ्रीका में अमेरिका ने जिस तरह से ह्यूमैनिटेरियन मदद किया, उसने अमेरिका को दुनिया में जो है प्रमुख देश के रूप में, शक्तिशाली देश के रूप में, उसकी सैनिक ताकत को भी मानते हुए जो है सारी दुनिया ने माना। और आज ट्रंप यूएस एड को बंद कर रहे हैं, और अमेरिका यदि अमेरिका फॉर अमेरिकन्स की नीति पे चलेगा तो अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर देश है, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी आज खतरे में भी है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी को सारी दुनिया में जो उसका डॉलर का एक्सेप्टेंस है सारी दुनिया में, उसमें एल्ट्रुइज्म का महत्वपूर्ण भूमिका था, महत्वपूर्ण रोल है कि सारी दुनिया अमेरिका के सॉफ्ट पावर के रूप में, जो सारी दुनिया के अंदर अमेरिका जो प्रभावी भूमिका निभा रहा था, उसके कारण जो है अमेरिका को यह महत्व मिला हुआ था। तो यह जो महत्व है, उस महत्व के कारण उसकी जिम्मेदारी भी सबसे अधिक बनती है। ऐसे में ट्रंप अमेरिका में यूएस एड को बंद कर रहे हैं, तो अमेरिका की सैनिक ताकत के नाम पे सिर्फ उससे लोग नहीं डरेंगे, उसको जो है एक महान देश नहीं माना जाएगा फिर। तो अमेरिका में ट्रंप जो कर रहे हैं वो अमेरिका के लिए आत्मघाती होगा। ये अलग बात है कि उन देशों में, उन गरीब देशों में जहां हेल्थ के प्रोग्राम्स में, पॉपुलेशन के प्रोग्राम में, HIV, अन्य कई तरीके से यूएस एड के माध्यम से जो मदद जा रहा था, उन देशों में इसका प्रभाव तो सामने आएगा, लेकिन ये अमेरिका की बादशाहत को भी खत्म कर देगा। और अमेरिका एक सॉफ्ट पावर देश है, ये इमेज ट्रंप खत्म कर देंगे, और इसके साथ अमेरिका भी कमजोर पड़ जाएगा। तो जब एल्ट्रुइज्म की बात करते हैं तो इसके कॉमन प्रिंसिपल्स में तीन मुख्य बातें आती है। एक जो है यूनिवर्सल इसका पर्सपेक्टिव है,
यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव एल्ट्रुइज्म का क्या है कि अवसर और नियम सिद्धांत सबके लिए समान होना चाहिए। यदि आप ग्लोबल लीडर हैं, आप दुनिया का अपने को नेता मानते हैं, तो यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव के तहत आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप अपने नागरिकों के लिए जो अवसर, अपने नागरिकों के लिए जो नियम और सिद्धांत बना रहे हैं, उतना न सही, लेकिन दुनिया में जहां भुखमरी है, समस्याएं हैं, उनके तरफ आप आंखें न मूंदे इस नाम पे कि अमेरिका फॉर अमेरिकन फर्स्ट। और समान व्यवहार की बात तो छोड़ दीजिए, आज किसी को विशेष अधिकार न हो, राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में यदि अमेरिकन राजनीति को विशेष महत्व है, विशेष अधिकार है, सारी दुनिया मानती है, तो ये उसकी यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव के कारण, और वो यूनिवर्सल पर्सपेक्टिव है एल्ट्रुइज्म का। आज यदि अमेरिका शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में यदि विशेष है, तो वो एल्ट्रुइज्म के कारण है, तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है। इस कॉन्सेप्ट का जो दूसरा है कि सफरिंग इज बैड एंड हैप्पीनेस इज गुड, कि हमें सफरिंग को, दुनिया में भूखमरी, गरीबी, जहालत, हेल्थ फैसिलिटीज, जो मानवता अलग अलग तरीके से सफ़र कर रही है, उसे मिनिमाइज करना है और हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करना है। क्या अमेरिका सॉफ्ट पावर के रूप में यह भूमिका जो निभा रहा था, ऐसे में यूएसएड बंद करना क्या सही फैसला है? और इस कॉन्सेप्ट का जो तीसरा मुख्य बात है कि प्रीमैच्योर डेथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो लाइफ का जो पोटेंशियल लाइफ है किसी भी व्यक्ति का, यदि उसका इमेच्योर डेथ हो रहा, अपरिपक्व मृत्यु हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? कि प्रॉपर फूड नहीं मिला, टाइम पे मेडिसिन्स नहीं मिला, एवं लाखों लोग दुनिया में आज शेल्टर के लिए, आश्रय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेसिक बातों में दवा नहीं मिल पाती है, मतलब इतनी गरीबी है कि सामान्य फीवर की दवा लोगों को नहीं मिल पाती है, और सामान्य फीवर में लोग मर जाते हैं। तो सारी दुनिया में जो अमीर हैं, ऐसे ही यह ड्यूटी हर समाज का जो अमीर है, जब हम भारत में बात करते हैं, यदि अमेरिका की एल्ट्रुइज्म के तहत यह ड्यूटी बनती है, तो इस देश के भी अमीर वर्ग का बनता है, हर शहर के अमीर का बनता है। जो हम कहते थे नगर सेठ, तो नगर सेठ का कॉन्सेप्ट क्या है? नगर सेठ का कॉन्सेप्ट यही है कि आप यदि शहर में नगर सेठ कहलाते हैं, तो शहर में कोई आदमी भूखा न सोए, कोई आदमी शेल्टर के विहीन न रहे, आश्रय हो उस पर सर छुपाने के लिए, यह जिम्मेदारी भी निभाते थे, इसीलिए नगर सेठ थे। इसलिए आज जो है, आज कोई नगर सेठ नहीं, आज अमीर लोग हैं, नगर सेठ नहीं। नगर सेठ के साथ जो है एक सामाजिक भूमिका जुड़ी हुई थी, उसी सामाजिक भूमिका में अमेरिका आया, उसी सामाजिक भूमिका में दुनिया में वो अमीर देश को आना होगा और हर समाज के अमीर लोगों को आना पड़ेगा, तभी एल्ट्रुइज्म का कॉन्सेप्ट जो है पूरा होगा और उसके जो तीनों मुख्य उसके कॉमन पॉइंट हैं वो अचीव होंगे। जो जैसे कार्बन एमिशन है, तो कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना भी इफेक्टिव एल्ट्रुइज्म का हिस्सा है, क्योंकि कार्बन एमिशन के कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, आज हम जानते हैं कि गरीब लोगों के लिए, समस्याग्रस्त लोगों के लिए, शिकार लोगों के लिए पर्यावरण ही उनका सबसे बड़ा संबल है। और कार्बन एमिशन से हमने पर्यावरण को जो क्षति पहुंचाया है, क्लाइमेट में जो चेंज है जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज के ही नाम पे दुनिया के सभी अमीर देशों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इफेक्टिव एल्ट्रुइज्म के तहत अपनी भूमिका निभाएं, क्योंकि उन गरीब देशों ने वहाँ कोई कार्बन एमिशन में उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया, उनकी इकोनॉमी डेवलप नहीं है, उनकी इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं है, तो ये भूमिका कौन निभाएगा? ऐसे ही क्लीन एनर्जी की इफिकेसी को ट्रंप मान ही नहीं रहे। तो जब आप क्लीन एनर्जी की दिशा में जो अमेरिका काम कर रहा था, उसके प्रति जो जिम्मेदारी थी अमेरिका या हर वो उस देश की जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाएगा, उससे जो पर्यावरण को नुकसान हुआ है, उससे जो एनवायरनमेंट को लॉस है, उससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसलिए दुनिया में हर एक व्यक्ति
जो किसी भी तरह से आम आदमी से ऊपर है, इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म के तहत उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने से नीचे के लोगों के प्रति वो दयावान रहे। इम्पैथी, जो बुद्ध जिसकी बात करते थे कि ह्यूमैनिटी में जो सबसे बड़ा शब्द है वो इम्पैथी है, दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरों के दुख में दुखी ना हो, दूसरे के दुख में साथी बने, उसे सहयोग करें, यही है इफेक्टिव अल्ट्रुइज्म। थैंक यू।